हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज अपने इस यूट्यूब क्लास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के बारे में बताने चल रहे हैं। यदि आप इस क्लास से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अब हम आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के बारे में बताने चल रहे हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट पता करने के लिए सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि हमारे विभिन्न वर्षों के शुद्ध लाभ कितने हैं। तो आइए हम अपने विभिन्न वर्षों को शुद्ध लाभ की गणना करने के बारे में जानने चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब शुद्ध लाभ की गणना किस प्रकार की जाएगी। विभिन्न वर्षों के लाभों को हम लिखेंगे, उसमें से जो संबंधित वर्ष में जो व्यय होंगे या लाभ होंगे उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब देखते हैं क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाएगा। एड एबनॉर्मल लॉस। यदि संबंधित वर्ष में असाधारण हानि दी गई है तो उस संबंधित वर्ष के लाभ में हम उसको जोड़ देंगे। और यदि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट असामान्य लाभ है तो उसे हम उस वर्ष के लाभ में से घटा देंगे। अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विनियोगों पर आय है तो उसको भी हम उस वर्ष से संबंधित लाभों में से घटा देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम गैर संचालन आय है तो उसको भी हम उस वर्ष के लाभ में से घटा देंगे। तो हमें शुद्ध लाभ की प्राप्ति होगी और जो शुद्ध लाभ की प्राप्ति होगी उसको उन सभी विभिन्न वर्षों के लाभों को आपस में जोड़ लेंगे और उसमें से जितने वर्षों का लाभ दिया होगा उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट की प्राप्ति हो जाएगी। अब एवरेज प्रॉफिट की प्राप्ति हो जाने के पश्चात हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में विभिन्न मदों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के लिए हम विभिन्न मदों को जोड़ते हैं। जैसे भविष्य में होने वाले व्यय, वे व्यय जो वर्तमान में तो हो रहे हैं परंतु भविष्य में नहीं होंगे तो उन्हें हम उस एवरेज प्रॉफिट में जोड़ देंगे। और भविष्य में होने वाली आय ऐसी आय जो वर्तमान में तो हो रही है परंतु वर्तमान में नहीं हो रही है परंतु भविष्य में होगी, तो उस आय को भी हम जोड़ देंगे। प्रबंधकीय पारिश्रमिक भविष्य में नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो वर्तमान में तो दिया जा रहा है परंतु भविष्य में नहीं दिया जाएगा, तो उसको भी हम जोड़ देंगे। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें जो एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होगा उसमें से विभिन्न मदों को भी घटाया जाता है। जैसे ऐसी आय जो भविष्य में उत्पन्न न होने वाली आय, ऐसी आय जो वर्तमान में तो हो रही है परंतु भविष्य में नहीं होगी, तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट में से घटा देंगे। और भविष्य में उत्पन्न होने वाले व्यय, ऐसे व्यय जो वर्तमान में तो नहीं हो रहे हैं परंतु भविष्य में उत्पन्न होंगे, तो उन्हें भी हम घटा देंगे। और प्रबंधकीय पारिश्रमिक भविष्य में दिए जाने पर ऐसे प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो वर्तमान में तो नहीं दिए जा रहे हैं परंतु भविष्य में दिए जाएंगे, उनको भी हम घटा देंगे। तो हमें जो एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होगा उसमें से हम इनकम टैक्स जो एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होगा उसी पर हम इनकम टैक्स निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। और इन दोनों को निकालने के बाद हम इन्हें घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा।